दोस्तों अगर आप भी बुमराह सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों राजकोट के मैदान में यूं तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तबाही मचा दी थी, सैलाब ला दिया था रन्स का और ऐसी पारियां खेली कि सबको पसीना आ गया था। लेकिन उसके बाद बुमराह और सिराज ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की औकात उन्हें दिखा दी, उनकी कमर तोड़ कर रख दी। कैसे? आज बुमराह सिराज ने भारतीय क्रिकेट टीम की लाज को बचाया और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के दम पर पूरी तरीके से कंगारुओं को जख्मी करके रख दिया। इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम और विराट कोहली में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में वैसे तो 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारतीय टीम पहले से ही जीत चुकी है, लेकिन आज फॉर्मेलिटी के लिए सीरीज का तीसरा वनडे तो होना ही था। लेकिन दोस्तों ये तीसरा वनडे अपने आप में खास है। अब वो इसलिए क्योंकि इस मैच में वर्ल्ड कप में खेलने वाले सभी खिलाड़ी ऑलमोस्ट खेल रहे हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में मैक्सवेल जैसे नाम आ गए तो इधर रोहित और कोहली भी टीम का हिस्सा बने, तो मुकाबला तगड़ा कैसे ना होता। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को वाकई में खौफनाक टीम क्यों कहा जाता है, इसकी एक छोटी सी झलक हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज मैदान में आते ही दिखा दी। सौराष्ट्र के इस मैदान में दोस्तों राजकोट के मैदान में एवरेज स्कोर 320 का बनता है। एक बात तो कंफर्म थी, स्कोर बड़ा बनना है, लेकिन स्कोर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि मुकाबला वनडे से हटकर T20 की तरह बदल जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। पहले 25 ओवर में ऑलमोस्ट 200 रन लग चुके थे और विकेट्स गिर नहीं रहे थे। आलम तो ये हो गया एक वक्त पर दोस्तों कि लगने लगा कि 400 साढ़े 400 स्कोर बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर कोई दहाड़ रहा था। स्टीव स्मिथ 74 रन पर थे, मिशेल मार्श 96 पर और वार्नर भी 56 रन बना गए थे। अब इनके स्कोर को देखकर हर एक फैन को बहुत ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन गेंदबाजों को नहीं, और उन्होंने फिर वही करके दिखाया जिसके लिए उनकी असली पहचान है। वैसे तो दोस्तों वार्नर का विकेट गिर गया था, उनको प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया था, लेकिन वार्नर के आउट होने के बावजूद जो 9वें ओवर में उनका विकेट गिरा था, उसके बाद हमें विकेट लेने के लिए तकरीबन 18 से 20 ओवर और लग गए और तब तक जहां 78 पर पहला विकेट मिला था तब तक ये स्कोर तब्दील हो चुका था 242 तक। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा अंतर क्रिएट हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो गेंदबाज हार ना माने वो भारतीय टीम का हिस्सा है और आज पहचान हो गई है। आपको बता दें कि पारी के 28वें ओवर में कुलदीप यादव ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी एक फिरकी गेंद पर सबसे पहले उन्होंने मिशेल मार्श का विकेट लिया, प्रसिद्ध के हाथों उन्हें कैच आउट कराया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था क्योंकि स्टीव स्मिथ भी तो मैदान में थे, लेकिन दोस्तों स्मिथ का इलाज था सिराज के पास। वैसे स्मिथ और सिराज की राइवलरी बहुत पुरानी है, इनका विकेट सिराज कई बार ले चुके हैं, लेकिन 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने इतनी शानदार इन स्विंगर गेंद डाली ना कि गेंद पैड पर इस कदर लगी कि अंपायर ने तो उंगली एक क्षण में खड़ी करी ही थी। साथ ही स्टीव स्मिथ DRS रिव्यू लेने के बारे में सोच तक नहीं पाए, ये इतनी खतरनाक गेंद थी। दोस्तों स्टीव स्मिथ 74 पर आउट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बड़ा खतरा बाकी था और वो थे ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी। अगर ये चल जाते तो आज स्कोर 400 तक जाने तक कोई नहीं रोक पाता। लेकिन दोस्तों इनका शिकार जानते हैं किसने किया? अकेले जसप्रीत बुमराह ने। पहले 37वें ओवर में और उसके बाद 39वें ओवर में। एलेक्स कैरी का नंबर लगा 37वें ओवर में जब बुमराह ने इस खिलाड़ी को 11 रन पर कोहली के हाथों कैच आउट कराया। और असली मजा आया भाई बुमराह की गेंद को देखने में पारी के 39वें ओवर में जब उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया 5 रन पर। हालांकि दोस्तों कुलदीप ने कैमरून ग्रीन को भी आउट कर दिया था और जिस ऑस्ट्रेलिया की टीम के 215 पर 2 विकेट हुआ करते थे ना, अब उस टीम के 299 पर 6 विकेट हो चुके थे। चलिए भले ये टीम 350 तक पहुंच जाएगी, लेकिन 400 तो दूर रहेगा और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया हमारे गेंदबाजों की वजह से, बुमराह सिराज की वजह से। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह और सिराज ने अपनी इसी गेंदबाजी के दम पर राजकोट में एक नायाब रिकॉर्ड भी बना के रख दिया है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में अपने 3 विकेट लेते ही वनडे क्रिकेट में अपने 127 से ज्यादा विकेट पूरे कर लिए हैं। अभी तक जसप्रीत बुमराह का जो आंकड़ा था वो 126 पर अटका हुआ था, जो कि अब बढ़कर 129 हो चुका है। तो वहीं दोस्तों अगर हम सिराज की बात करें तो इन जनाब की गेंदबाजी का फैन कौन नहीं है आज। और सिराज ने दोस्तों इस मैच में भी एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया। दोस्तों सिराज ने भी वनडे क्रिकेट में अपने ऑलमोस्ट 55 विकेट पूरे कर लिए। तो वहीं बात अगर कुलदीप यादव की भी करें, जिनके हाथ तो 48 रन देकर ही 2 बड़े विकेट लग गए, तो दोस्तों कुलदीप यादव के भी वनडे में 152 विकेट, यानी कि पहले 150 थे और अब 152 विकेट हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड, ये सफलता हमारे गेंदबाजों की तारीफ
उनकी काबिलियत को बता रही है। लेकिन आप सभी हमारी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जहां एक तरफ कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल का विराट ने गले लगाकर किया स्वागत। तो यह नजारा देखकर तो हर कोई उनका मुरीद हो गया। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब किंग कोहली ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। मैक्सवेल और कोहली के बीच दोस्ती के उस अद्भुत नमूने का दिल जीत लेने वाला पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे में कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की शामत लादी थी। हालांकि फिर टीम इंडिया ने वापसी करी। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाकर वापसी का ऐलान किया, जहां पर एलेक्स कैरी ने आउट होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल को बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। आते ही वो अपने बल्ले से धमाल मचाना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त विराट ने बेहद खास अंदाज में इस खिलाड़ी का स्वागत कर सभी का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, जब मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आते हैं तभी विराट कोहली उनके पास जाते हैं और उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत करते हैं। मैक्सवेल के चेहरे पर भी कोहली का यह अंदाज देखकर मुस्कान थी। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया। जहां अब उन दोनों के बीच की दोस्ती देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। ये लम्हा कैमरे में कैद हुआ जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। और एक बार फिर विराट कोहली ने यह साबित किया कि वो अपने दोस्तों और साथी खिलाड़ियों की बहुत इज्जत करते हैं। जहां इन दोनों के बीच हुए शानदार लम्हे ने अब बहुतों के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है। लोग इस पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं। हालांकि मैक्सवेल जसप्रीत बुमराह के सामने वो एक ओवर भी नहीं टिक पाए। 39वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बुमराह ने आखिरी गेंद पर एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली जिस पर मैक्सवेल अपना बल्ला नीचे लाने में नाकामयाब साबित हुए। जब तक वो बैट लाते तब तक बुमराह की गेंद ने उनके विकेट उखाड़ फेंके थे और ग्लेन मैक्सवेल 7 गेंद पर 5 रन बनाकर वापस लौट गए। इसी के साथ उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस महामुकाबले में मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने मचाया है जमकर धमाल। विस्फोटक बल्लेबाजी से उड़ाई है भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां। तो फिर टीम इंडिया ने किया ऐसा पलटवार कि लिख दिया है नया इतिहास। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए? किसने कराई है भारतीय टीम की वापसी? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में कौन है किस पर हावी? रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मिशेल मार्श, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमाने वाली टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। ऑस्ट्रेलिया अपने सभी बड़े खिलाड़ियों की वापसी के साथ तीसरे वनडे में राजकोट के मैदान पर अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरी थी। भारतीय टीम में भी एक साथ 6 बड़े बदलावों ने पूरे हिंदुस्तान को हैरान कर दिया था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब टॉस के बॉस बने पैट कमिंग्स और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित कोहली की वापसी से टीम इंडिया और भी मजबूत हो चुकी थी। वहीं बीती कड़वी यादों को भुलाकर डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे और आते ही उन्होंने गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह को चौके के लिए मारकर मार्श ने अपना खाता खोल लिया था। फिर तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को मिचेल मार्श ने कहीं का नहीं छोड़ा। बुमराह का स्वागत चौके से करने के बाद चौथी गेंद को छक्के के लिए मारा और फिर 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़कर उन्होंने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बनाया, जिसमें उन्होंने कुल 14 रन बटोरे और जसप्रीत बुमराह के भी होश उड़ा दिए थे। उनका खौफनाक अंदाज देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा अभी से देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, यह तो तूफान के पहले की शांति मात्र थी। उसके बाद ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने टीम इंडिया को इस मुकाबले से लगभग बाहर ही धकेल दिया। मिशेल मार्श की तूफानी बल्लेबाजी देखकर डेविड वार्नर ने भी अपना अंदाजा बदला। उन्होंने आड़े हाथों लिया वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज मोहम्मद सिराज को। इस ओवर में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के लगाए और एक चौके की बदौलत कुल 16 रन बटोरकर भारतीय खेमे में हाहाकार मचा दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो रोहित कोहली के भी पसीने छुड़ा दिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों को रोका जाए। कुछ ऐसा ही हाल प्रसिद्ध कृष्णा का भी इन दोनों ने किया। 7वें ओवर लेकर आए कृष्णा की पहली ही गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचाया। तो इस ओवर में उन्होंने इस उभरते हुए गेंदबाज का करियर ही समाप्त कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद को बाउंड्री के बाहर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर उन्होंने अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे, जिनकी खतरनाक शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की मजबूत नींव बिछाई थी। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन दोनों ने 7 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। उनके विध्वंस से राजकोट का मैदान कांप उठा था। वनडे के मुकाबले में T20 की रफ्तार से ये दोनों अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। खासतौर पर डेविड वार्नर का कहर एक बार फिर से टीम इंडिया पर टूटा। उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हुई और मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक खौफनाक छक्का जड़कर उन्होंने अपना अर्धशतक केवल 32 गेंदों में पूरा करके एक बार फिर से टीम इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी थी। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट की तलाश थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हमसे मुकाबले को बहुत दूर ले जा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से रोहित ने कृष्णा पर भरोसा जताया और इस बार इस खिलाड़ी ने किसी को निराश नहीं किया।
9वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे केएल राहुल ने लपक कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 34 गेंद पर 6 चौकों और 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 56 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। तब उनके आउट होने के बाद एक बार फिर से मोर्चा संभालने के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज स्टीव स्मिथ उतर चुके थे। उन्होंने भी आते ही कवर को चीरते हुए खूबसूरत चौके से अपना खाता 10 ओवरों की पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 90 रन बनाए थे। टीम इंडिया यहां से वापसी की राह तलाश रही थी। दोनों तरफ से स्पिन का आगमन शुरू हो चुका था। सुंदर और जडेजा मुकाबले में से न करने के लिए तैयार थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना आसान नहीं था। 17वें ओवर में मिशेल मार्श ने भी सुंदर के खिलाफ सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 45 गेंदों में पूरा कर लिया था। इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बना ली। नतीजा हुआ कि 21 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन बना लिए। रोहित शर्मा के सभी प्लान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने अकेले ही पानी फेर दिया था। ना ही पेस और ना ही स्पिन अटैक कोई भी काम आ रहा था। 22वां ओवर लेकर आए जडेजा की पहली गेंद को छक्के के लिए मारकर स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम को 150 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 50 पूरा होते ही ऐसा लगने लगा जैसे मिशेल मार्श के सिर पर खून सवार हो चुका हो। बड़ी बेरहमी से उन्होंने जसप्रीत बुमराह को इतनी बुरी तरीके से पीटा जिसने केवल रोहित नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 23वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का स्वागत छक्के से करने के बाद जाते जाते लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों की बदौलत मिशेल मार्श ने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बनाया, जिसमें टीम इंडिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने 21 रन बटोरे थे। थक-हार कर आखिरकार रोहित ने कुलदीप यादव का रुख लिया, लेकिन उन्हें भी कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो पाई। भारतीय खेमे में मातम का माहौल था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम पर पूरी तरीके से हावी था। 27वें ओवर में ही मिशेल मार्श ने सुंदर को चौके के लिए मारकर ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वह बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाज भी वापसी करने का दम रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जमकर धमाल मचा रहे हैं। यानी कि गेंद और बल्ले के बीच इस जबरदस्त मुकाबले में यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से 340 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर भारतीय टीम को परेशानी में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वनडे मुकाबले में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।